अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शान ईद क़ुरबान का प्रोग्राम मैं शाहिद मसरूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद इमरान वदूद साहब। और आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, इस एतबार से भी बहुत खूबसूरत है कि आज मिलने मिलाने का दिन है। ख़ास तौर पर ये वो दिन है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोगों से हम मिलने जाते हैं, गोश्त पहुँचाने जाएँ या गोश्त देने के लिए हमारे पास लोग आएँ। ये वो दिन है कि जहाँ हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का तरीक़ा जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम ये जानते हैं कि लोगों से मिलना मिलाना कैसे होता है और अल्लाह के रिज़्क़ की मुनसिफ़ाना तक़सीम कैसे, ये सब प्रैक्टिस है। हमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ त्यौहार इसलिए बख्शता है कि हम उनके ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन और साले तरीक़े गुजारें कि अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ और मोहब्बत को किस तरह से इस्तवार कर सकती है। मेरे साथ जो आज और हम दोनों के साथ आज जो हमारे मोहतरम तरीन मेहमान मौजूद हैं, मेहमान है ये नहीं, वैसे तो हमारा हिस्सा ही है, हमारा और ARYQ TV का हिस्सा है और वो बल्कि ये हमसे बड़े मेज़बान हैं। आप तारुफ तो कराइए पहले, इस तरफ कौन भाई। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं नाज़रीन को शाहिद भाई ईद की मुबारकबाद भी दूँ। और इस ईद का खासा ये है कि जिस तरह से छोटी ईद होती है तो वो ख़वातीन के लिए मखसूस है, हज़रात तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम भी मनाते हैं मनाते तो हैं, लेकिन वो उस तरह से इंडल्जमेंट नहीं होती जिस तरह से हम इसमें बड़ी ईद में करते हैं। तो ये ईद उल अज़हा है मेरी जानिब से, ARYQ TV फैमिली की जानिब से तमाम देखने वालों को, पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। और जिस तरह से शाहिद भाई ने बताया कि हमसे बड़े मेज़बान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो सबसे पहले हमारे हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रज़ा अमजदी साहब। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम है, कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को माशाअल्लाह अब उससे बड़ी ईद कह लीजिए, ईद उल अज़हा कह लीजिए या बकरा ईद कह लीजिए, दिल की अता गहराइयों से सबको बहुत मुबारक हो। यहाँ जितने अहबाब हैं, आप सब हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह आपको देखकर तो ईद हो गई ना माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं, बहुत ही प्यारे हमारे माशाल्लाह, आप इन्हें सुनते रहते हैं। कारी मोहसिन साहब, कारी साहब आपका भी खैर मक़दम है, कैसे मिजाज है? ईद मुबारक आपको भी बहुत, कैसे मिजाज? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मुझे भी आपको भी ईद मुबारक और मेरे सारे जितने साथी उनको मुबारक और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उन सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत ईद मुबारक माशाल्लाह। कारी साहब के साथ ही जनाब कारी असद उल हक साहब तशरीफ़ रखते हैं। कारी साहब आपका भी खैर मक़दम है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी जानिब से भी तमाम ही यहाँ साथी जितने भी मौजूद हैं मेरे मोहतरम, उनको भी ईद मुबारक। शाहिद भाई को आप पहले मुबारकबाद दे लें, वरना फिर आपको भी टोकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। और तमाम जितने देखने वाले हैं माशाल्लाह QTV के नाजरीन, उन सबको ईद मुबारक। खावर भाई तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह, खावर नक्शबंदी साहब। खावर भाई आपको भी मेरी जानिब से ईद मुबारक और शाहिद भाई की जानिब से भी ईद मुबारक। खैर मुबारक आपने पहले शाहिद भाई को कहना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। खैर मुबारक शाहिद भाई आपको भी, ईमान भाई आपको भी, मुफ्ती सोहेल रज़ा अमजदी साहब तशरीफ़ फरमाएं, तमाम हाज़रीन को बिलखुसूस मुफ्ती साहब को ईद मुबारक। ARY की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। अल्लाह पाक इस ईद का सदका हमें तीनों दुनिया की खुशियाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। माशाल्लाह, खैर मुबारक आपको भी ये ईद और ये खुशियाँ हमेशा आपके साथ रहें और आपको मुबारक हो। हमारे साथ यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम कारी नोमान नईमी साहब। और ये माशाल्लाह क्या बात है सर आपकी, आप जितनी खूबसूरती के साथ क़िरात फरमाते हैं, खूबसूरती के साथ अज़ान फरमाते हैं, आप क्या बात है आपकी। आपको ईद मुबारक हो, ईद क़ुरबान की खुशियाँ अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। खैर मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी अहबाब को, मेरे क़ुर्ब व जवार में जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं, और मेरे बराबर में भी और आपके बराबर में, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक। अल्लाह करीम बार बार ये खुशियों के लम्हे हमें देखना नसीब फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ जो एक और मेहमान तशरीफ़ फरमा है मुस्कुराहट के साथ, ये हैं मोहतरम वसी साबरी साहब। और वसी साबरी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमद और नात पेश करते हैं, मनक़बत पेश करते हैं। ईद मुबारक हो जनाब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से और यहाँ जितने भी मेरे हमारे मतलब मुफ्ती साहब और जितने दोस्त बैठे हैं उनकी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और हमारे साथ जो एक और मेहमान शामिल हैं, ये एक बहुत बड़े कव्वाल, पाकिस्तान के दुनिया भर में जाने पहचाने जाने वाले गौस मोहम्मद नासिर साहब, उनके साहबजादे ज़फ़र नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। कैसे ज़फ़र आप, ईद मुबारक हो। आप अल्लाह की मेहरबानी है, आपको भी खैर मुबारक हो और सब भाइयों को ईद मुबारक और तमाम चाहने वालों को ईद मुबारक। क्या बात है। और हमारे लिए बहुत बहुत दुआ करें कि अल्लाह
हमारे वालिद के जो काम है उसमें हमें और तरक्की दे, हम उसको आगे से आगे लेके जाएं। माशाल्लाह, बिल्कुल लेके जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और एक और मेहमान इनका भी जब तस्करा होता है, इनकी शक्ल सामने आती है तो एक नहीं बल्कि इनकी जो है वालिद साहब, फिर इनके दादा मोहतरम जो हैं वो भी हमारी नज़रों के सामने आते हैं। आप सब जानते हैं ज़की ताजी, और फिर उसके बाद ज़मान ज़की, और अब हमारे आपके दरमियान अल्लाह इनको सलामत रखे, अली ज़मान ताजी मौजूद हैं। आपको ईद मुबारक हो, खैर मकदम आसरा। सबसे पहले तो तमाम मेरे बड़े बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी जानिब से, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर ARYQ TV की पूरी फैमिली को और तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी मोहब्बत है सब बड़ों की, कि आप याद रखते हैं, वालिद साहब को भी याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको और तरक्की दे। आप मुफ्ती साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखिए, जब ईद का प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले तो मसरूफियात ही के हवाले से हम चाहते हैं कि जान लो, खासकर उन लोगों के जिनसे हम देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं चीज़ें, तो हम ये समझना चाहते हैं कि ईद के दिन उनकी मसरूफियात भी हमारे जैसी ही होती हैं या कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद होती हैं? मुफ्ती साहब कुछ बताइए। मुख्तलिफ क्यों होंगी, पहले ये बताएं। हम तो मजदूर लोग हैं ना, वो हम तो सारे कामों में खुद भी इंडल्ज रहते हैं, हाँ शामिल रहते हैं। देखते हैं मुफ्ती साहब हम तो रहते ही नहीं है। वही ये जानना चाह रहे हैं ना, आज हम ये जानना चाह रहे हैं। ईद उल फितर को और ईद उल अज़हा को जो है पहले तो तो सब बताइएगा कि क्या मसरूफियात रहती हैं ईद उल अज़हा के दिन खासकर? वो कहते हैं ना थोड़ा अलग अलग होता है, तो क्या अलग है मुझे ये समझ में नहीं। इमरान साहब ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में फ़र्क कर दिया। अच्छा जी जी, अच्छा अपने तय जी जी अच्छा तय भी है। बात ये कि जिस तरह और इंसान और मुसलमान ईद मनाते हैं, इस तरह हम भी मनाते हैं। ठीक है। और जब भी ईद उल अज़हा पर यहाँ पर हम हुए हैं तो बिल्कुल कुर्बानी में हिस्सा लिया है। और ज़ाहिर है कि जब कुर्बानी करनी होती है तो ख़ुद मौजूद होना पड़ता है, सारे हिस्से वगैरह ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, एक फ़र्क होता है कि आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं। माशाल्लाह। जी जी, ये होता है। ये सादत है माशाल्लाह। जी सादत है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए भी सादत है। जी जी। बस मैं एक बात करना चाहूँगा कि देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि कुर्बानी जो है ना, यानी जो खुशी है वो हमेशा कुर्बानी के बाद मिलती है। दुनिया की जितनी अक़वाम है ना, उनको जो खुशियाँ मिली हैं कुर्बानी के बाद मिली हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये हमारे लिए खुशियों का दिन है। तो वहाँ पर माह रमज़ान में हम कुर्बानी देते हुए आते हैं, अपने आप पर सब्र करते हुए आते हैं, तो ईद उल फितर की सूरत में खुशी मिलती है। क्या बात। अच्छा, यहाँ पर आप देखें बड़ा अजीब व गरीब है, कुर्बानी किसने दी और कितने हज़ार साल पहले दी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस कुर्बानी की जो खुशी, यानी वो कुर्बानी थी, उसके बाद खुशियाँ किसे मिली? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें मिली। क्या बात। तो हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद भी रखना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ एक मामला और भी है कि बहुत से लोग कुर्बानी कर चुके होंगे, बहुत से लोग करने वाले होंगे, अभी तीसरा दिन भी आने वाला है, तो कुर्बानी कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस कुर्बानी की खुशी में हमें उस कुर्बानी के फ़लसफ़े को याद रखना चाहिए कि इंसान फ़कत वो नहीं है कि जो खुद खुश रहे, इंसान वो होता है, इंसानियत वो होती है कि जो खुद खुश रहने के साथ दूसरों को भी खुशियाँ फराहम करे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिल्कुल ऐसा ही है। मुफ्ती साहब ने तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से कुछ फ़लसफ़े के हवाले से भी गुफ्तगू की और ईद के दिन के हवाले से भी गुफ्तगू की। और ये भी बताया कि ईद दोनों ईद हम मनाते हैं, दोनों ईद हम मनाते हैं। और वो मुझे ये क्लैरिटी भी आ गई कि चलें वो एक ही जैसा मामला है। नुमान भाई, सबसे पहले ज़ाहिर के वालिदैन की कदम बोसी होती है, और उसमें जितने करीबी अजीज़ और क़रीब हैं उनसे मिलना मिलाना ये सबका होता है। यही असल पैगाम, ये होना भी चाहिए, यही असल पैगाम है, वो चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो। नुमान नहीं भी साहब। जी हाँ शाहिद भाई, ये जो है ना यहाँ पे इस वक्त जितने लोग बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम उम्र है, तो इनसे मैं ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का सवाल पूछना चाहता हूं। कारी साहब सबसे कम उम्र है ना, मुझे ऐसा लगता है, वो कारी साहब बताएंगे। तो नुमान भाई, आप ज़रा ईद से जो पहले के 7-8 दिन 10 दिन 9 दिन होते हैं ना, तो उस हवाले से बताइए कि वो जानवर लाने के बाद का क्या मामला होता है? आप उसके साथ मतलब कैसा मामला, आप घुमाते फिराते हैं, चारा वगैरह खिलाते हैं उसे, या ये घर के बच्चों का काम है? जानवर तो मैं खुद ही लेकर आता हूँ, मतलब भाई हमारे माशाल्लाह मिलकर। वालिद साहब किसी वक्त जाते थे, लेकिन अब तबीयत की वजह से नहीं जा पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम सही तरीके से 2-3 दिन घूमते हैं, हमारे मिजाज का कोई मिल जाए। तो पिछले साल भी मुझे अच्छी तरह याद है कि वो उसने बताया 3 लाख रुपए और हमें दे दिए उसने 1.5 लाख का। अरे कहाँ गए थे भैया? भाई कहा कितना सस्ता दे दिया, और दे भी दिया, लेकिन बस हम गाड़ी में उसने चढ़ा के हमें दिया और हम घर ला के उतार नहीं पाए उसको।
یعنی اتنا وہ ڈینجرس تھا, اتنا وہ مار دھاڑ والا تھا کہ بڑی مشکل اس کو یقین اتارا تھا کہ یہ واپس آ جائے گا. بالکل اس کو یقین تھا. اور پھر جب واپسی ہم نے رابطہ کیا تو کوئی رابطہ نہ ہوا اس سے. تو بہرحال ہم جب گھر پہ اس کو اتارا تو پریشانی کا یہ عالم تھا کہ کسائی اتر تو گیا, جب کسائی آیا تو ایک دیکھ کے پھر وہ فرار ہو گئے. قربانی تو یہ ہوئی نا جی. تو مطلب کوئی کسائی ہاتھ نہ رکھے. اچھا, اس طریقے سے وہ اتنا مار دھاڑ والا تھا کہ ایک رش لگ گیا کہ بھئی اب یہ ذبح کون کرے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہ کسائی کوئی صحیح مل گئے. خبر کو بلا لے. اچھا, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں بھی پھنسا ہوں تم بھی پھنسو. عرض کرنے لگا تھا کہ جب آپ نے خریدا تھا اس وقت وہ بیچنے والے نے ایسا نہیں کیا تھا. نہیں, بیچنے والے نے اس نے بہت اچھی طریقے سے گھمایا پھرایا بھی اس کو, لیکن بس جیسے ہی وہ علاقہ چھوڑا اس نے اور ہمارے علاقے میں داخل ہوا وہ, تو وہ اپنے سارے کے سارے جو ہے نا وہ بھول گئے کدھر سے. اللہ سے تعلق لگتا ہے اس جانور کا. پھر ہم نے الحمدللہ اس کا کسائیوں کو بلایا اور ایک آدھ کسائی نے, کچھ 7-8 کسائیوں نے اپنے تو آپ کو جانور جو جتنا من سستا مانی ملا نا پیسے تھے اس کا مطالبہ کیا انہوں نے. ہم نے بولا بھائی چلو گرا دو آپ کسی طریقے سے. انہیں جانور جتنا سستا ملا نا وہ سارے پیسے جو ہے وہ کسائی قربانی تو ہو گئی, قربانی الحمدللہ ہوئی بہت جان جوکھوں میں ڈال کے ہوئی. اور الحمدللہ یہ ہوتا ہے عید مطلب نماز کی تقریباً یہی ہوتی ہے امامت وغیرہ میں خود ہی الحمدللہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر گھر پہ آنے کے بعد کوشش ہوتی ہے پہلے دن ہی جو ہے نا جانور ذبح ہو جائے. ذبح کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ رکھے ہوتے ترازو, اس میں سارا جس کا حصہ ہوتا ہے وہ پورا برابر تقسیم کر کے اور پھر ڈسٹریبیوٹ. ماشاءاللہ ذرا دیکھ کے لیجیے گا. نہیں, یہ بقرعید پر یہ ایمانداری سے کرتے ہیں. وہاں پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہاں, اتنا خطرناک. بقرعید پہ یہ ایمانداری سے کرتے ہیں جو بھی. اچھا, میں قاری محسن صاحب سے میں اس لیے بعض اوقات مذاق نہیں کرتا ہوں کہ اگر کوئی جملہ دے دو تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, کان کی لویں جو ہیں وہ کانپنے لگتی ہیں ان کی. تو میں سیریس سوال کر رہا ہوں قاری صاحب, سنائیں کہ آپ جو ہے جب نوجوانی میں آپ نے قدم رکھا تو آپ گوشت بانٹنے کے لیے خود جانے کی کوششیں کرتے تھے, کیا وجہ تھی؟ مطلب گوشت لے کے خود جاتے تھے, کہاں جاتے تھے بانٹنے کے لیے؟ کچھ مخصوص گھر آپ نے رکھے ہوئے تھے؟ آپ نے کہاں سنا؟ ارے یہ تو زبان عام ہے, سب کو پتہ ہے, بتائیں تو ویسے کیا آپ جاتے تھے گوشت بانٹنے جاتے تھے؟ میرے چھوٹے بھائی بانٹتے. آپ نوجوانی کی بات کر رہے ہیں؟ نوجوانی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, میرے چھوٹے بھائی تقسیم. آپ کبھی نہیں گئے کسی کے گھر گوشت لے کر؟ نہیں. اچھا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز کسی میں بانٹ بھی دیں؟ بانٹتے ہیں سارا, لیکن وہ ہم سارے بھائی الحمدللہ خود ہی قربان کرتے ہیں جانور. اچھا, سارے مل کر سب جمع ہو جاتے ہیں, خود ہی کرتے ہیں. خود ہی کرتے ہیں. جانور ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے. اچھا, تو وہ پھر اس کے بعد جو چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کا اقامت ہے وہ تقسیم کر کے آتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ قربان کرتے ہیں گوشت. اس کے بعد کیا کرتے ہیں سر؟ اس کے بعد کھاتے ہیں اس کو پکا کے. یہ اصل میں نا شاید بھائی آپ کو وہاں باربیکیو تک لے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کھاتے ہیں وہ بانٹ کے آتے ہیں, آپ کھاتے ہیں؟ باربیکیو شام میں ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ گھر ہی والے ہوتے ہیں. کریں گے یہ باربیکیو. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. سارے بہن بھائی ہم سب جمع ہوتے ہیں ایک ساتھ, پھر وہ باربیکیو. کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 4 بھائی ہیں. کتنا وقت لگتا ہے ایک جانور مکمل آپ مطلب قربان کر کے بوٹیاں بنانے تک؟ نماز پڑھتے ہیں. بوٹیاں بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, کھانے میں کم لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نہیں ہاں, ہم اگر 9 بجے یا 10 بجے بھی شروع کرتے ہیں تو 1 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. چلیں, یہ تو اس بات تک ہو جاتے ہیں فارغ. کل 2 بجے تک جو ہے نا وہ ان کے گھر آ جائے گا, یہ مسئلہ چل رہا ہے. شاہد بھائی, یہ آپ کا مسئلہ میں نے حل کر دیا. چلیے بہتر, آپ صرف اپنا قربان کرتے ہیں. ٹینشن دور ہو گیا. ورنہ تو بندہ کسائی کے پیچھے ہی ہوتا ہے کہ بھائی کسائی آئے اور ہو جائے, تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ کسائی یہ پرووائڈ کرتے ہیں سر, ایک وقفے پہ آپ کو کیا بھی حاضر ہوتے ہیں سر, حاضر ہوتے ہیں. ہاں بھائی, تو قاری محسن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں اور وہ جو فیملی کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے یہ. اب وسیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم, جانور کو خود لے کر گھومتے ہیں آپ جب باہر جاتے ہیں؟ شاید بھائی ایسا اتفاق کبھی ہوا نہیں ہے, اور الحمدللہ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, بھانجے وغیرہ ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ کے جانور باہر نہیں جاتے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ لوگ آپ کو پہچانیں گے, آپ کو زیادہ دیکھیں گے. مجھے انسانوں سے تو نہیں لگتا ہے, لیکن جانوروں سے بڑا ڈر لگتا ہے. اچھی بات, اچھی بات, اچھی بات ہے. بچپن میں بھی کبھی نہیں اچھا, اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والد محترم کا انتقال ہوا نا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. چاند رات, مطلب چاند نظر آ رہا تھا بقرعید کا, تو اچھا سوئم والے دن. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, وہ سوئم میں بیٹھے ہوئے گلی میں لاٹھی پکڑ کے. اچھا, ایک جانور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک بڑا خطرناک جانور آ گیا نا,
तो वो जानवर खुला कोई गली में, तो लोगों ने शोर मचाया, लोग बैठे हुए थे स्वयं के बाद खाने के लिए ना, अब वो हजरत बैठे हुए थे फुटपाथ पे, लाठी उनके हाथ में, और वो जानवर को आपकी हंसी बता दी ना कि वाकई में कोई बड़ी ट्विस्ट नहीं, सच वाकया है, सीरियस बात, सच्चा वाकया, ये आज फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। जी हाँ जी। तो मेरे बहनों ही पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो किसी ने कहा वो जानवर खुल गया, वो गली में आ रहा है, अब कोई कनात लगी हुई थी, तो बोला यार ये तो अगर ये आ गया तो ये पूरा देश नेत कर देगा। हाँ ठीक। अब हाँ सीरियस खबर भाई, तो वो आया ना तो उसको एकदम हाथ मारने की कोशिश की, अच्छा कहता मुफ्ती साहब आप मज़े का सीन देखें, और वो जानवर हाथ में नहीं आया ना, वो जैसे निकला, जो शख्स लाठी पकड़ के बैठा था ना वो चलाएंगे ये सच्चा वाकया है, मतलब जिनसे चला नहीं जा रहा था। अच्छा बड़ी अजीब सी बात है, मैं महसूस करूं मुफ्ती तो आप अंदाजा लगाएं कि जानवर से डर नहीं लगता, एक जानवर से डर लगता, जानवर से डरता। अच्छा एक दफ़ा हमारे साथ मतलब एहसास टेलीथॉन कर रहे थे गडाब पर, वो लाइव हो रहा था, हमारे पीछे जो जानवर थे ना वो बड़ा जब से प्रोग्राम शुरू हुआ जब से वो उछल ही रहा था, आपको देख के बिलक गया वो प्रोग्राम के बीच में जो है ना उसकी रस्सी टूट गई। हाँ उसके बाद जो हमारी हालत हुई, और हमारे अली रज़ा भाई वो होस्ट कर रहे थे, उन्होंने पहले तो उन्होंने नॉर्मल रखा ना बिल्कुल, अब जब वो हमारे करीब आने लगा ऐसा होता है ना कि वो उसके बाद ब्रेक, उसके बाद ब्रेक लेके फिर हमने प्रोग्राम यही बातें जिनसे ज़िंदगी में रुमक रहती है। और तारुफ कराइए, असद साहब भी बैठे हैं, और हाँ असद भाई से अभी वो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो असद भाई जो है ना वो अपनी उम्र बता रहे थे, वो मैं ऑन एयर तो नहीं बताना चाहता। असद भाई की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, और असद भाई माशाल्लाह मैं इनको छोटे से थे तब से जानता हूँ। जब आप छोटे थे? मैं छोटा। अच्छा। तो तब से मैं जानता हूँ असद भाई, तब से बहुत ओबीडियंट बच्चे हैं। इस वक्त अगर ये उनके खाबर के बराबर बैठे हैं और ज़्यादा हंस रहे हैं तो और बात है, वरना ये बड़े ओबीडियंट बच्चे हैं ये, और हमेशा से रहे हैं। ऐसा है ना, फैमिली बैकग्राउंड इनका जो है उसमें सख्ती बहुत रही है मेरे ख्याल में। जी दोनों उम्रों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं सर, मैंने उम्र के बात को जो है वो जान के टाल दिया। कलीग हैं जी, मेरे साथ आलिम दीन बने, मुफ्ती हैं वो भी। अच्छा उनके यहाँ के बाल ना सफ़ेद हो रहे हैं, वो जब मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं यार तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हो रहे तो मैंने कहा यार नहीं हो रहे तो मैं मतलब खुद करूं क्या करूं? नहीं सर, उसका जवाब था आप उनसे कहते तुम्हारे इलाके में सर पे लगाने का रंग नहीं मिलता क्या? मसला ये कि आप लोग उम्रों के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं सर, मैंने तो इस बात को टाल दिया, उसकी वजह ये है कि बाज़ों का खुद अपनी पकड़ हो जाती है ना, तो आपका तो मेरे ख्याल में बड़ी सख्ती रही है फैमिली के मामलात में कुछ दूसरे वालों से। नहीं, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये मेरी बड़ी अच्छी मेरी खुशकिस्मती है आज, मैं खावर के बराबर में बैठा हूँ, कारी मोहसिन मेरे बराबर में माशाल्लाह। अरे वाह। तो ये ऐसे चेहरे हैं कि जो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, और आप जन्नती हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे बड़े प्यारे दोनों साथी जो है, दो और भी हैं, तो अभी वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वो लोग हैं जो महफिलों में वैसे भी जब बाहर मिलते हैं तो बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इन लोगों के साथ मिलकर बैठ के। आदमी फ्रेश होता है ना, तो हर काम बेहतर तरीके से होता है, और ये होना चाहिए। खावर भाई आपको कैसा लग रहा है इनके बराबर में बैठ के? आप कारी साहब मेरी जान है माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़, खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले, मीठा लबो लहजा, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और अभी इनकी आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह से पहले जी हाँ, वालिद का जो मिजाज था हमारे, वो बड़ा हज से पहले उम्रा करके आए ना। जी हाँ जी हाँ। तो वालिद साहब का जो मिजाज हमारा बड़ा सख्त किस्म का था। हमारे पूरा घराना जो है वो, हमारे भाई सारे, हम बड़े उसमें रहते थे कि वालिद साहब जहाँ बैठे हों तो वहाँ खामोशी लाज़िम। मुझे मालूम, लेकिन बहरहाल वो वक्त था, वो गुजर गया। वालिद साहब के जब तक हयात थे तो एक रोब दबदबा वो सब चीज़ें मौजूद थी, तो वही असर हमारे जो शख्सियत पे है उसी मिजाज वही है, मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल। बाकी जो है वो जब तक वालिद साहब हयात थे तो वही कुर्बानी के जानवर लेके आया करते थे ढूंढ कर, और उन्हीं के साथ सब मिलकर फिर वो खुद कर लिया करते थे। लेकिन फिर वालिद साहब चले गए, फिर वो बड़े भाई हमारे हैं तो उनके ज़िम्मे आया। फिर जब वो शिफ्ट हो गए घर से, दूसरे घर चले गए अपने, तो फिर वो छोटा एहतसाम जो हमारा है,
وہ یہ کام کیا کرتا تھا. اس سال وہ بھی نہیں تھا تو اس کی کمی بڑی محسوس ہوئی, کیونکہ وہ بارگیننگ کرنا اور لے کر آنا وہ بڑا مشکل ٹاسک ہے جو میں بالکل نہیں کر سکتا. اچھا وہ احتسام کر لیتا, اچھا اس میں بھی نا وہ گھر میں کچھ اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں بانٹی ہیں کہ یہ خریدنے میں ماہر ہے, یہ بھاؤ تاؤ اچھا کر لیتا ہے, اسے منڈی بھیجو, یہ قصائیوں سے, یہ قاری محسن کھانے میں ماہر ہیں. بتا رہے اچھا ہمارے ساتھ ظفر بھائی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں بالکل سادے سے. احتسام بھائی بھی جن کی بات کر رہے ہیں, ارے میں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں آپ مبالغہ آرائی نہ کیجئے, میں جانتا ہوں آپ مبالغہ آرائی نہ کیجئے. ظفر نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر, عید کیسے گزارتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی گزارتے ہیں, اور جو قربانی کے حوالے سے بار بار ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے, تو کئی سالوں سے میرے بھائی چھوٹے بھائی جو ہیں مسعود نیازی صاحب, ان کو بڑا شوق ہے. تو مہینہ آتا ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بولنا شروع کرتے ہیں بھائی آپ نے چلنا ہے. میں نے کہا بھائی تم دیکھ کے آ جاؤ, ہم تو کام میں لگے ہوئے, کیونکہ والد صاحب کی جگہ مجھے سمجھتے ہوں بڑا بھائی میں ہی ہوں. اچھا اچھا, جو بھی کام کرتے ہیں مجھ سے ہی پوچھ کے کرتے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو یہ بس پیار ہے ہم دونوں بھائیوں کا, اللہ ہم دونوں کو سلامت رکھے, آمین, اور ایسے ہی پیار رکھے. اور ماشاءاللہ جب یہ قربانی کا دن آتا ہے تو سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, والدہ کے ساتھ ماشاءاللہ, نماز پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے والدہ کو. اس کے بعد کوئی بھی کام ہوتا ہے تو بعد میں کرتے ہیں. اچھا گروپ جو آپ کا ہے اس کو اب کون لیڈ کر رہا ہے؟ جی میں کر رہا ہوں. آپ لیڈ کریں ماشاءاللہ. آپ کی جو تربیت ہے, کیونکہ کلام یاد کرنا, پھر فارسی کلام یاد کرنا, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے, یہ جو سماع ہے قوالی ہے یہ مشکل کام ہے. اس میں استادوں کے کلام کو صحیح تلفظ صحیح مفہوم کے ساتھ یاد کرنا, اس کی اچھی پریزنٹیشن کرنا, یہ ایک بڑا کام ہے, یہ علمی کام ہے. اس پر کس نے محنت کی آپ پر؟ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ 8 سال جو ہے وہ طبلہ پلیئر. اچھا ماشاءاللہ, یہ کرتے تھے آپ سماع میں؟ ان کے پیچھے ہی 8 سال میں نے کام کیا. اس کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. ماشاءاللہ سنا ہو تو سبھی وہ ان کا ہی صدقہ ہے صاحب, اچھا سنا ہوا تھا. پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے علی زماں. تو اس ٹائم پہ موجودہ دور میں جو ہے امجد بھائی کا, امجد صاحب کا, زمان تاجی صاحب کا, ان کا نام تھا. تو میری جو ہے مطلب جیسے کوئی بات مجھے پوچھنی ہوتی تھی تو میں اپنے چچا زمان تاجی صاحب کے پاس جاتا تھا. یار دیکھیں یار کہ کیا یاد دلا رہے ہیں آپ یار. تو انہوں نے مجھے ڈیل کرنا بھی سکھائی, بات کس طرح کرتے ہیں یہ انہوں نے بتایا, کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے ماشاءاللہ سب ان سے بھی سیکھا تھا میں. لیکن ایک بڑے کا سایہ ہو جاتا ہے تو بچہ اور آگے چلے جاتا ہے. یہ اچھا ہے کہ ایک لیگیسی, ایک میراث جاری ہے آپ کے خاندان اچھا میں. علی زمان تو وہ آدمی کہ اگر 2 لاکھ کا جانور کوئی بتائے تو 2000 میں خرید کے لے آئے. ایسا شاہد بھائی ایسا ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا سراب کوٹ منڈی, تقریباً کوئی 2017 کی بات ہے. تو پاپا اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے. وہ چلے گئے یہاں FTC کے پیچھے ایک منڈی لگا کرتی تھی کسی ٹائم پہ کالے پل کی طرف. تو پاپا کی کال آئی, کبھی زندگی میں پاپا خود نہیں گئے منڈی. کہہ رہے یار میں اپنے فرینڈ کے ساتھ آ گیا ہوں یہاں پر, اور آپ سراب کوٹ سے نکل کے یہاں آ جاؤ. اچھا. اب ہم وہاں چلے گئے جی. وہ بیپاری نے خوب چائے وائے بوتل وہ پہچان گیا بیپاری, چائے وائے بڑی پاپا کو اس نے طریقے سے بٹھایا اپنے. بولا یہیں بیٹھے ہیں آپ, یہیں سے لیں گے آج. تو ہم سراب کوٹ پہ ہمارا سودا بن چکا تھا. پاپا نے مجھے بولا چھوڑ دو اب یہاں آ جاؤ. اب جب شاہد بھائی میں وہاں پہنچا FTC پہ, تو جو چیز میں سراب کوٹ پہ پسند کر چکا تھا اس سے تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار روپے زیادہ پاپا نے وہی چیز FTC پہ پسند کر لی. مالک سمجھ لے لی ہوگی, چائے کولڈ ڈرنک کے پیسے بھی ایڈ. مالک نے وہ بولا زما بھائی یہ آپ ماشاءاللہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, یہاں پر بیٹھ گئے, تو یہ ہماری خوش نصیبی, اور آپ کے تو سر ایک پروگرام کی فیس بھی نہیں ہے. تو جو جانور میں نے 2 لاکھ میں پسند کیا تھا وہ والد صاحب نے وہاں سے 265 میں یا 260 میں ڈن کر دیا. کیا خصوصیات تھیں اس جانور میں, ایسا کیا خاص تھا؟ یہ پیسے جو ہے نا یہ صرف آپ کے لیے ہیں. زمان بھائی آپ آ گئے ہیں, آپ کے چہرے پر آپ کی وجہ سے, یہ آپ کی وجہ سے. کوئی دوسرا آئے گا تو اس کو اس سے کم میں دوں گا. اچھا آپ کا یہ صرف آپ کے لیے. آپ کا جانور تھا خاور؟ نہیں میرا. اچھا بیچ تو آپ ہی رہے. نہیں ویسے اس طرح کا سیم سچویشن جو ہے نا میں بھی فیس کر چکا ہوں. اچھا خاور بھائی یہ آپ کے لیے, یہ پیسے صرف آپ کے لیے ہیں. جب پوچھتے ہیں نا ان سے کہ یہ کتنے کا ہے تو وہ جو بیچنے والا بیوپاری ہوتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو اشاروں میں کیوں کہہ رہے ہیں یار, ڈرتے ہیں آپ. خاور تو بڑے اچھے آدمی ہیں. جیسے جانور لینے جاتے ہیں نا تو میں کتنے کا بھائی کتنا دیا, تو بولتا ہے کان میں بالکل قریب لا کے بولتا ہے 5 لاکھ روپے کا.
बिल्कुल हल्के से। अच्छा ये अच्छा वो करीब आके कहते हैं फांदा के बिल्कुल झटके से दूर हो जाते हैं एकदम। फिर वो हमारे भाई वगैरह सब साथ होते हैं तो 4-5 जानवर खड़े होते हैं, हमने बोला 5 जानवर 5 लाख के माशाल्लाह से। तो फिर उसका रिएक्शन देखने वाला होता है। मैंने जब भी मतलब हम मवेशी मंडी में गए, उससे पूछा कितनी कीमत है इसकी, तो बोलता है 1 मिनट रुक, करीब आके फिर कान के अंदर थोड़ा हल्के से बोलेगा 6 लाख रुपए। शाहिद भाई इसी वजह से वालिद साहब जो है वो कुर्बानी के जानवर लेने कभी जाते नहीं थे कि यार मैं जाता हूँ तो ऐसा ही होता है। नहीं, वो अननोन सौदे में ना आसानी होती है, अगर जान पहचानो तो वो कहता है कि यार आपको ज्यादा थोड़ी लगाएंगे, व्यापारी पहचान चूना साइलेंट होता है। वो कहता है आप तो माशाल्लाह आपको ज्यादा थोड़ी लगाएंगे। खावर कुर्बानी तो आप बकरीद ईद पे हर साल करते होंगे, एक कुर्बानी आपने अपनी जिंदगी में और भी की होगी खुद की। मैं समझा नहीं, आप नहीं समझे? आप मजीद थोड़ा अच्छा आप चाह रहे हैं मैं खुल के बात करूं। भाई शादी पे भी तो इंसान जिंदगी में कुर्बानी देता है ना अपनी आज़ादी की। नहीं, जो शादी और निकाह है ये सुन्नत मुबारका है, और वैसे तो ये वो कहते हैं कि हर वक्त दिल तैयार होता है कि दूसरी का होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली पर ही साबिर और शाकिर हूं, देखा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जी बिल्कुल। नहीं, मैंने सुना है कि आप जब जानवर भी लेने जाते हैं तो पहले वीडियो बना के भाभी को दिखाते हैं, ये है ले लूं। मेरा कुर्बानी का शायद भी ऐसा सिलसिला है मुफ्ती साहब, मैं ना कोई रमज़ान से पहले ही ख़रीद लिया करता हूँ तो अक्सर, तो इस साल नहीं ख़रीदे थे तो आखिरी टाइम पे ख़रीदे, फिर थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन मैं हर साल ऐसे होता है कि रमज़ानों से पहले ही ख़रीद के रख लेता हूँ। कुछ दोस्त अहबाब हैं जो इस फील्ड से हैं तो वो मदद कर लेते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है। अब सस्ता तो नहीं मिलता मुफ्ती साहब, पैसे वही होते हैं, लेकिन बस एक शौक़ हो जाता है कि वो उसको हफ्ते 10 दिन में जाके देख लेते हैं और वो एक एक्टिविटी हो जाती है। बाकी अगर आप ये कहें कि वो इकनॉमिकल पड़ता है तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जो क्योंकि आजकल जानवर से मोहब्बत हो जाना, उनसियत पैदा करना, और फिर उसके बाद कुर्बान करना कि तकलीफ़ हो कि हाँ अपनी कोई पसंदीदा और मोहब्बत करने वाली चीज़ कुर्बान की, एक वक्फे पे जाना चाह रहा हूँ, इसलिए इंटरप्ट किया मैंने आपको। हाजिर होते हैं।